देखें, ये एक यूनिवर्सिटी का इलेक्शन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो बुनियादें हैं, हमारी जो ज़िंदगी है गवर्नमेंट कॉलेज से जुड़ी है, और गवर्नमेंट कॉलेज के बगैर हमारा तारुफ मुकम्मल नहीं होता। ये तमाम एलुमनाई और तमाम अपने ओल्ड स्टूडेंट्स को एक फोरम पे लेकर आना है, इनको सोशलाइज करना है। तो बेसिकली ये रावियंस का एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है जिसमें सारे रावियंस अपनी जो मेमोरीज हैं, जो यादें हैं, जो इस जो है इदारे में, इस दरसगाह में उन्होंने गुजारी होती हैं, वहाँ पे दोबारा उसको रिवाइव करते हैं। इलेक्शन एक बड़ा सेकंड स्टेप है। हम इसको कह देंगे ये इकट्ठे होने का हमें एक मौका मिल जाता है। क्योंकि जो इस दिन नेटवर्किंग हमारी होती है वो किसी दिन नहीं होती। अब देखें ना, तो कि 11 साल किस तरह से बीते मुझे भी नहीं पता चला। तो अभी मैं कमर भाई से भी बात कर रहा था, तो हमें यहाँ पर आके इस तरह की सेलिब्रेशन करनी चाहिए। और इससे एक सबसे बेहतर चीज़ ये होती है कि जो ओल्ड रावियंस हैं उनकी कंट्रीब्यूशन रहती है गवर्नमेंट कॉलेज की ग्रोथ के अंदर। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद। नाज़रीन, आज मैं आपको लेकर आया हूं पाकिस्तान की एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जो अपने ओल्ड स्टूडेंट्स के हर 2 साल बाद इलेक्शन मुनक्कद करती है। और ओल्ड स्टूडेंट्स की इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी दुनिया में अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है। उनके साथ जो है वो खाने शाने तो खाती ही है, बल्कि हर जगह पर उनके काम आती है। आज ये इलेक्शन लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में हो रहे हैं और मुख्तलिफ लोग जो है वो ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इसकी गवर्निंग बॉडी के लिए जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सादिया सरवर साहिबा, जो खुद भी वाइस प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पर इलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट कर रही हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो इलेक्शन हर 2 साल बाद मुनक्कद किए जाते हैं, इनका क्या हासिल हुसूल है, क्यों मुनक्कद किए जाते हैं और लोग इसमें क्यों कॉन्टेस्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये ओल्ड रावियंस यूनियन का जो इलेक्शन है ये आफ्टर द 2 इयर्स के टेन्योर के बाद होता है। मैंने लास्ट टाइम भी इलेक्शन कंटेस्ट किया था ज्वाइंट सेक्रेटरी पे, और अब मैं कैंडिडेट हूँ वाइस प्रेसिडेंट के लिए। और ये बेसिकली जो इलेक्शन है ये तमाम एलुमनाई और तमाम अपने ओल्ड स्टूडेंट्स को एक फोरम पे लेकर आना है, इनको सोशलाइज करना है। तो बेसिकली ये रावियंस का एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है जिसमें सारे रावियंस अपनी जो मेमोरीज हैं, जो यादें हैं, जो इस जो है इदारे में, इस दरसगाह में उन्होंने गुजारी होती हैं, वहाँ पे दोबारा उसको रिवाइव करते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक इवेंट होता है और इसमें बड़ा फ्रेंडली इलेक्शन होता है। 2 पार्टीज होती हैं, इलेक्शन लड़ा जाता है और बड़ा एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है। तो मेरा ख्याल है कि मैंने लास्ट भी इलेक्शन कंटेस्ट किया और अब भी किया, तो इंशाल्लाह ताला जी इसी तरह से आने वाले सालों में भी हमारी बहुत सारी यूथ, बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो इसी तरह से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और एक दूसरे के साथ सोशलाइज होंगे। बहुत सारी अपनी नई अच्छी यादों को जो है वो दोबारा रिवाइव करेंगे और उसको जो है ना दोबारा रिमेंबर करते हैं। अच्छा, मैंने देखा है कि इस इलेक्शन में जो लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट पे लोगों को खाने खिला रहे हैं। क्या मिलता है अगर वो इलेक्ट हो जाए? क्या उनको कोई तनख्वाह मिलती है या कोई बड़ा ओहदा मिलता है? मैं आपको बेसिकली बताऊं, वैसे मैं तो इसको जो है ना क्रिटिसाइज करती हूँ कि ये जो खाने देना और ये गेट टुगेदर्स है, ठीक है आप कोई गेट टुगेदर जरूर करें, लेकिन गेट टुगेदर का तो सबसे बड़ा आपके पास जो इदारा है, इंस्टीट्यूशन है, आपने एक फोरम पे एक दिन इकट्ठा कर लेना है। लेकिन ये जो इलेक्शन है ये आने वाले टाइम पीरियड में मेरा ख्याल है कि इसको बहुत ज्यादा टफ करते जा रहे हैं। उसके पीछे रीजंस ये है कि जिसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होगी तो वो इलेक्शन लड़ेगा। एक आम रावियन उसका भी तो दिल करता है ना वो अपने इदारे के साथ मुंसलिक रहे, वो भी इलेक्शन लड़े। तो उनके लिए ये इलेक्शन जो है ना वो टफ बनाया जा रहा है कि जो पार्टीज और जो पैनल्स जो हैं इस तरह के खाने और लग्जरीज और ये सारी चीजें कर रहे हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं इसको क्रिटिसाइज करती हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर आज़म साहब के जो यूथ पोर्टल के फोकल पर्सन हैं जनाब फहद शहबाज वड़ाज साहब। वो भी आज के इस इलेक्शन में जो है वो तशरीफ लाए हुए हैं और लोगों से मुलाकातें भी कर रहे हैं, वोट डलवा रहे हैं और खुद भी डाल रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं कि ये अपनी इंतहाई अहम जिम्मेदारियां छोड़ के इस इलेक्शन में क्यों आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप फहद साहब बड़े माशाल्लाह मसरूफ आदमी हैं और इस एक यूनिवर्सिटी के तलबा के इलेक्शन के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं, क्यों? देखें, ये एक यूनिवर्सिटी का इलेक्शन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो बुनियादें हैं, हमारी जो ज़िंदगी है गवर्नमेंट कॉलेज से जुड़ी है, और गवर्नमेंट कॉलेज के बगैर हमारा तारुफ मुकम्मल नहीं होता। तो मैं समझता हूँ जितनी मर्जी मसरूफियत हो, मैं और मेरे जो बाकी दोस्त हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। मैं ये समझता हूँ ये इलेक्शन डे से ज़्यादा रावियंस डे है, और मैं समझता हूँ कि वाइस चांसलर साहब को इसको रावियंस डे डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि जो इस दिन नेटवर्किंग हमारी होती है वो किसी दिन नहीं होती। अब देखें ना, तो कि 11 साल किस तरह से बीते मुझे भी नहीं पता चला। तो अभी मैं कमर भाई से भी बात कर रहा था, तो हमें यहाँ पर आके इस तरह की सेलिब्रेशन करनी चाहिए। और इससे एक सबसे बेहतर चीज़ ये होती है कि जो ओल्ड रावियंस हैं उनकी कंट्रीब्यूशन रहती है गवर्नमेंट कॉलेज की ग्रोथ के अंदर। आप भी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े, क्या ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज ने आपको सिखाया है या क्या वो चीज़ें आपको काम आ रही हैं कि आपकी इतनी गहरी एसोसिएशन है इसके साथ? मेरे ख्याल में गवर्नमेंट कॉलेज और जो बाकी इदारों में जो गवर्नमेंट कॉलेज को चीज़ मुमताज़ करती है वो यहाँ की रवायात हैं, और इसकी रवायात के साथ यहाँ की सोसाइटीज़, जो सोसाइटीज़ हमारी बुनियादों में अहम किरदार अदा करती है। मैं ये समझता हूँ
कि आप किसी भी पोजीशन पे चले जाएं तो वो जो पहले सेमेस्टर से हमारी यहाँ पे सोसाइटीज़ के हमारे मुख्तलिफ जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो काम आती हैं, और फिर जो हमारे यहाँ पर असातिज़ा हमें मिलते हैं तो उनका जो दिया हुआ सबक है वो ज़िंदगी में हमें भूलता नहीं है। यूथ प्रोग्राम के साथ आप जुड़े हुए हैं, क्या यूथ के लिए कुछ नया ला रही है गवर्नमेंट? कुछ हमें को अंदर की खबर सुनाए। देखिए, यूथ के लिए नया लाने से पहले मैं एक बात मेंशन करता चलूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज में इंटर कैफ़े के साथ वाली जो बिल्डिंग थी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर यूथ डेवलपमेंट सेंटर बनाया जा चुका। आप जाके उसे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे 4 E's जिसमें हम काम कर रहे हैं, विच इज़ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंगेजमेंट और इन्वायरमेंट, उनके फोकल पर्सन भी वहाँ पर बैठते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक प्राइम मिनिस्टर यूथ डेवलपमेंट सेंटर, एक ग्रीन यूथ मूवमेंट जिसे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इसी तरह से वुमेन डेवलपमेंट सेंटर, ये 3 गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में चल रहे हैं। तो इसके साथ साथ अभी हाल ही में जिस तरह से हमने 28 तारीख को हम लॉन्च करने जा रहे हैं पीएम वेब पोर्टल, और उस पोर्टल के तहत स्टेट ऑफ द आर्ट हर यूनिवर्सिटी के साथ हम लिंक अलाइन करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के जो तमाम चीज़ें हैं उससे किस तरह से नौजवान इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं और हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान को अजीम और काबिल तज़ीम बना सकते हैं, उसके लिए तमाम तर चीज़ें वहाँ पर मौजूद होंगी। अच्छा, आप उन इलेक्शन में भी इन्वॉल्व रहते हैं जो मुल्क की सतह पर होते हैं, और ये एक इदारे की इलेक्शंस हैं, आपको कोई फ़र्क नज़र आता है कि वहाँ पे तो मार धक्कड़ बड़ी पकड़ धकड़ होती है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी होती है, लोग दुश्मन हो जाते हैं, क्या यहाँ पर भी इलेक्शन इसी तरह होते हैं? मेरे ख्याल में ये बहुत एक डिसेंट इलेक्शन है, और ये इलेक्शन ये सिर्फ आज की तारीख का इलेक्शन नहीं है, ये असल इलेक्शन कल के बाद का है कि कल के बाद जब 2 साल के लिए हमारे जो कैबिनेट आएगी और वो किस तरह से गवर्नमेंट कॉलेज में खासतौर पे ओल्ड ड्रावियन के लिए अपना जो मंशूर होगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगी, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे हार जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा से ओल्ड ड्रावियन के इलेक्शंस हों या वुकला के इलेक्शंस हों, इलेक्शंस होते रहते हैं, सियासतदान ज़रूर लड़ते होंगे, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के रावियन एक ख़ानदान की तरह रहते हैं। मलक मोहम्मद तैयब साहब, आपकी जो सरगर्मियां हैं अक्सर वो बड़ी सियासी होती हैं, आज जो गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चों के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी आप आए हो, क्या इतनी अहमियत है इन इलेक्शंस की? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से बड़ी अहमियत है, और ये है कि एक वोट भी जो है वो मैटर करता है, और ज़ाहिर है इस इंस्टीट्यूशन से हम पढ़े हैं तो हमारा हक बनता है कि यहाँ की भी जो एलुमनाई का है इलेक्शन उसमें पार्टिसिपेट करें, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। क्या फ़ायदा होता है? आप भी अपनी मसरूफियात छोड़ के इन इलेक्शन के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। मेरे ख्याल से ये है जी कि अगर हर बंदा ये सोच के बैठ जाएगा तो फिर मेरे ख्याल से यूनियन का तो हकीकतन बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा ना। तो यूनियन की बेहतरी तो इसी में है कि बेहतर से बेहतर टैलेंट जो है वो सामने आए, और उसी सूरत में यह है कि सारे पार्टिसिपेट करें, और जो है रिकन्सिलिएशन के ज़रिए से एक बेहतर से बेहतर जो है बंदा उसको मतलब जो है इंस्टीट्यूशंस की नुमाइंदगी का हक मिलना चाहिए। किसको आप सपोर्ट कर रहे हैं? हम दी लेजेंड ड्रावियन समाज ग्रुप्स है, ठीक है। तो ये बेसिकली इलेक्शंस कह लें कि जब सारे हमारे जितने भाई पास आउट्स हो चुके हैं सीनियर्स, इसमें एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स सारे इन होते हैं, और ये हमें कि छोटे से लेके बड़े तक की मुलाकात का एक हमें मौका मिलता है। इलेक्शन एक बड़ा सेकंड स्टेप है, हम इसको कह देंगे, ये इकट्ठे होने का हमें एक मौका मिल जाता है जिसमें हम सब इकट्ठे होते हैं। और इसके बाद ये है कि ये जस्ट हम 2 साल के बाद इलेक्शन कंडक्ट होता है, इसमें DIG सारे जितने आप कह देंगे पाकिस्तान की क्रीम है वो इन होती है। और क्या मतलब क्या होता है, हासिल असूल क्या होता है? क्या कोई बड़े ओहदे मिलते हैं, तनख्वाहें मिलती हैं इलेक्शन जीतने के बाद, या सिर्फ सोशलाइजेशन ही मकसद है इसका? नहीं, इसमें ये चीज़ है कि ये कोई ओहदे वगैरह नहीं मिलते, जस्ट ये आपकी हेलो है, आपसे सलाम दुआ, जो आपके जितने ब्यूरोक्रेट्स में आपके कोई भी सीनियर है वो आपका रावियंस के तौर पर एज आ रावियन जो टैग लग जाता है ना, वो आपको बड़ा बेनिफिट देता है। वो आपको कोई भी काम कह लेंगे कोई रुकता नहीं है, किसी कोई भाई का कोई काम रुका हो वो हम कहते हैं हमारे छोटे भाई हैं, वो हमारा काम निकलता है। मतलब बेसिकली ये सोशलाइजेशन के लिए बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी, इसमें कोई हमें कहना है किसी की सैलरी लग जाती है, किसी का कोई ऐसा कोई नहीं है। रावियंस की किस तरह की वेलफेयर करते हैं ये लोग? वेलफेयर मुख्तलिफ किस्म की करते हैं, ये फैसिलिटी देते हैं, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हैं अपने ओल्ड ड्रावियंस को, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ होगी, इनकी गैदरिंग्स होगी, और भी मुख्तलिफ किस्म के वेलफेयर और फंड्स वगैरह रिलीज़ करते हैं। ये दूसरे जो करंट रावियंस होते हैं उनके लिए फंड्स वगैरह रिलीज़ करते हैं, तो जिससे रावियन लॉबी को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अच्छा, तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस इलेक्शन में? हमने तो इस दफ़ा अली वड़ैच साहब को सपोर्ट की है। अच्छा, आपने देखते कि इस इलेक्शन में जो लोग इतना पैसा लगा रहे हैं तो कोई ना कोई लालच होता होगा जिसकी खातिर वो ये इलेक्शन लड़ते हैं? डेफिनेटली नहीं होता, एक अदारे के साथ बंदे की अटैचमेंट होती है, ठीक है, तो सब लोगों को आकर एक जगह पे इकट्ठे होने का मौका मिलता है। मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई किसी के पास कोई लस्ट नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं बच्चों के, स्टूडेंट्स के, यूनियन के, मतलब ये कोई आपको लगता है कोई खासी का काम है यहाँ पे इतने लोग आए हुए हैं? सर बिल्कुल, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन,
क्योंकि एक यूनिटी है और रावियंस तो हैं ही बड़े फेमस ऑल ओवर दी वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वो जहाँ भी जैसे भी मिलते हैं जब भी, तो ऐसे ही होता है जैसे एक फैमिली की तरह। और सिर्फ यही नहीं, एक सोशलाइजेशन इतनी है कि आपको कहीं कोई ज़रूरत किसी की पड़ती है तो ज़रूरी नहीं कि आपका कोई रिलेटिव ही निकले आप ढूंढें, आप अपने किसी रावियन दोस्त को कॉल कर सकते हैं। सबके ग्रुप्स हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सब कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई भी काम हो, जैसे आज मैच की एक रिक्वेस्ट की गई थी कि जीसी में दिखाया जाए, तो उस पर देखिए आप, उस पर अमल किया गया, उसको प्रैग्मेटिकली अप्रोच किया गया। तो इसी तरह ये इलेक्शंस भी ऐसे ही है जैसे कोई इवेंट, मैरिज इवेंट समझ लें, तो इट इज़ नॉट लेस देन अ मैरिज इवेंट आई वुड से। तो इसमें मैं समझता हूँ ये खूबसूरती है। देखे ना आज इस तरह लोग आए और अरेंजमेंट्स भी ऐसे ही हैं। हमारा कल हाईकोर्ट बार का इलेक्शन था, तो इतना तो वहाँ पे भी नहीं था डिसिप्लिन जितना यहाँ पे था। डिसिप्लिन है जी, डिसिप्लिन है और एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, एक वेल मैनर्ड है, फिर ज़्यादातर हर फील्ड से रिलेटेड लोग यहाँ मौजूद है। तो वो एक डाइवर्सिटी जो है ना, वो एक गुलदस्ते की तरह यहाँ पे है। क्या बात है जी कि इस इलेक्शन में मुख्तलिफ शोबाहाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं। यार मेरा सवाल ये है कि उनको क्या मिलता है इस इलेक्शन में? क्या कोई पैसे मिलते हैं, कोई बड़े ओहदे मिलते हैं, या इख्तियार मिलता है वो जिसके लिए यहाँ पर आते हैं, या क्या मकसद क्या है इस इलेक्शन का? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो अपनी रवायात की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है, और यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ शुबों से लोग अपनी मसरूफ़ियत निकाल कर यहाँ पर आते हैं, वो जैसे कि तला साहब ने आगे बात की कि ये इट्स लाइक अ मैरिज इवेंट। और गवर्नमेंट कॉलेज बेसिकली, चाहे वो 2016 के अंदर पास आउट हुआ स्टूडेंट है, चाहे वो 1999 में पास हुआ है या 1990 में पास हुआ स्टूडेंट है, वो सारे के सारे एक फ़ैमिली की तरीके, एक तरह से जो है वो लोग रहते हैं, ठीक है। और मैं तो इसे, इन्होंने मैरिज इवेंट कहा है, मैं इसे फैमिली गाला कहूँगा कि यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे मुझे यहाँ पर ऐसे कॉलीग्स नज़र आए हैं जो अपनी फैमिलीज़ को भी लेकर आए हैं, मतलब वाइफ है, बच्चे हैं, ठीक है, तो वो लोग भी यहाँ पर देखने आए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये लोग इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि जनाब हमने अपने जो एक फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं, बजाय ये कि हम किसी किसी एक पॉलिटिकल इवेंट को अटेंड करने जा रहे हैं। जब मुलाकात होती है, लिंक्स बनते हैं, सोशलाइजेशन होती है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। कहते हैं थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, हमारे साथ हमारे बड़े एक मारूफ जो कॉलम निगार हैं, मुख्तलिफ जगहों पे ये एनालिसिस भी करते हैं, बड़े मशहूर साफ़ी हैं वक़ार असलम साहब, और मेरे चूँकि ये क्लास फेलो भी हैं, तो आपसे भी जनाब हम बात करना चाहेंगे। हमें ये बताइए कि ऐसा किसी और इदारे में देखने में नहीं आता कि वहाँ पर भी और स्टूडेंट्स किस तरह के इलेक्शंस होते हों, लोगों को इस तरह हर 2 साल बाद इकट्ठा किया जाता हो। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये जो एक डिफरेंस है इदारों में, ये बच्चों की ग्रूमिंग में कोई फ़र्क डालती है? बिल्कुल, जो ये राविन स्पिरिट है, ये डिफ्रेंशिएट करती है जीसीयू को दीगर इदारों से। और इसमें मुझे लगता है कि जीसी की जो इंतज़ामिया है वो इस को कोई दंगल नहीं बना देती, कोई इस तरह का मार्का नहीं बना देती। इलेक्शन में एक हेल्दी इन्वायरमेंट में लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, एक मंशूर लेकर आते हैं उल राविन्स के लिए काम करने के लिए, और फिर जब इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर उसी तरह यगानगत से आप देखेंगे कि मतलब उसी यूनिटी के साथ, उसी इत्तेसाल के साथ ये आपको इकट्ठे बैठे डिनर्स पे नज़र आएंगे। और यही राविन स्पिरिट है। और इस इधर मतलब तमाम जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, उसके अलावा सियासतदान, मतलब आपकी अपनी जो पिछले 10-11 साल आपने गुजारे होते हैं, जितने 80s तक डेकेड हैं यहाँ पर। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।